पाठ शुरू है कलाकार और जिसके लेखक है लेखक राजेंद्र यादव। तो हमने परिचय देखा, पहला भाग हमारा समाप्त हुआ और दूसरे भाग में हमने देखा कि जो बड़े सेठ है पत्नी बीमारी की वजह से वह साधु के पास आता है। साधु केवल एक चुटकी भर राख सेठानी के ऊपर डालता है और रोज आने के लिए कहता है, ध्यान में बैठ जाता है। तो साधु के कहने के अनुसार सेठ रोज आता है, धीरे धीरे पत्नी की तबीयत ठीक होने लगती है। इसलिए जो सेठ है उसका साधु पर बहुत बड़ा विश्वास निर्माण होता है, पैदा हो जाता है। वो रोज आया करता है, साधु उपदेश करता है, ये संसार एक माया है, सच्चा सुख धन त्यागने में है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। तो इन उपदेशों का सेठ पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसीलिए वह क्या करता है, हमने देखा कि उसका जो धन है वह सारा धन उसके पास जो जो साधन है घोड़ों ऊंटों बैलगाड़ियों में लाद कर रख कर वह सभी लेकर साधु के पास आता है और कुटिया के सामने वह सारा ढेर लगा देता है और कहता है कि मैंने जो धन है बुरे काम करके कमाया है, झूठ कपट से कमाया है। अब मुझे इसका मोह नहीं है, मेरा संसार से मन फिर गया है। आप ये धन अपने पास रख ले, चाहे तो आप गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा ले, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना ले। तो सेठ की बातें सुनकर साधु कहता है कि मैंने तुम्हें धन त्यागने के लिए कहा है और तू ये सारा धन मुझे सौंपता है। मेरे लिए ये धन पहले से ही मिट्टी है, मुझे ये धन की आवश्यकता नहीं है। सेठ को ही समझा बुझाकर साधु ये सारा धन लौटा देता है। तो ये देखकर महात्मा की महानता देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा, अब हम आगे देखते हैं जो हमारा आखिरी भाग है। देखते हैं, अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूं। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूं। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। तो साधु सेठ ने कहा था कि आप मुझे अपना शिष्य बना दे, ये सारा धन आप रख ले। लेकिन साधु ने वह धन वापस लौटा दिया। यह देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो वापस घर चला जाता है सेठ। लेकिन दूसरे दिन हर दिन की तरह वह साधु के पास आता है। लेकिन जब अगले दिन दूसरे दिन सेठ वहां पर आया जहां पर साधु था, उसकी झोपड़ी थी, वहां पर आता है हर दिन की तरह साधु का दर्शन करने के लिए, उसका उपदेश सुनने के लिए वहां पर आता है। लेकिन क्या देखा उसने कि साधु का कहीं पता नहीं है, मतलब वहां पर साधु नहीं है। तो उसने क्या किया, इधर उधर खोजा। यहाँ पर ये जो शब्द है इधर उधर, यहाँ पर ये हाइफन चिन्ह है, डैश जिसे कहते हैं। तो यह शब्द युग्म है, इधर उधर, यह चिन्ह की वजह से यह शब्द युग्म है। तो कहीं भी कोई नहीं था, उसने देखा लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिला, कहीं भी कोई नहीं था। यह निषेधात्मक वाक्य है, नकारार्थी वाक्य है। जो वाक्य के प्रकार है, अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार, उसमें कोई भी नहीं था, ये निषेधात्मक
नकारार्थी वाक्य है। तो इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ आता है हर दिन की तरह, वहां पर देखता है तो साधु का पता नहीं है। इधर उधर खोजता है, देखता है, ढूंढता है, लेकिन कोई उसे नहीं मिलता। और इतने में ही उसी समय एक आदमी आकर सेठ के चरण पकड़ता है, पैर पकड़ता है और कहता है, सेठ मेरा इनाम दे। एक आदमी कहीं से आता है और सेठ के चरण पकड़ लेता है और चरण पकड़ कर कहता है, सेठ मेरा इनाम दे। तो सेठ उसे नहीं पहचानता और इसलिए वो सवाल करता है, कैसा इनाम, तू कौन है। यह वाक्य के प्रकारों में कैसा इनाम, तू कौन है, तो यह प्रश्नार्थक वाक्य है। प्रश्नार्थक वाक्य। तो सेठ उस आदमी को नहीं पहचानता। सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा कि तू कौन है और कैसा इनाम चाहिए। सेठ उसे नहीं पहचानता, इसीलिए ये सवाल वो उससे करता है। तो वो आदमी कहता है, जिसने पैर पकड़े थे सेठ के, वो आदमी पूछता है, कहता है, कसूर माफ करना सेठ जी, कि मैंने कसूर किया है, मैंने गलती की है, वह आप मुझे माफ कर दे। और वह कहता है, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। वह कहता है कि मैं वही कल वाला महात्मा हूँ, मैंने गलती की है, मैंने कसूर किया है, मैंने भूल की है, आप मुझे माफ कर दे। मैं साधु वाधु कुछ नहीं। उसने बताया कि मैं वही कल वाला महात्मा हूँ, लेकिन मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। वह सारी सच्चाई बताता है कि मैंने एक गलती की है, मैंने एक कसूर किया है, मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, मैं कल जो महात्मा बना था वही हूँ, लेकिन मैं साधु नहीं। तो मैं कौन हूँ? आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। मैं एक बहुरूपिया हूँ और मैंने ही कल साधु का रूप धारण किया था। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया, उसने कहा कि आप बहुत चतुर हैं, आप सेठ हैं, और जब मैंने आप जैसे चतुर आदमी को धोखा दिया है, तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। मैंने कला दिखाई, मैंने रूप धारण किया साधु का, और मेरे रूप की वजह से आपने भी धोखा खा लिया। इसीलिए जो मैंने कला दिखाई, उस कला का मुझे बड़ा इनाम मिलना चाहिए। ये सब बताकर अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सारी सच्चाई उसने बताई। पीछे से आकर सेठ के चरण पकड़कर, पैर पकड़कर सारी सच्चाई वो सेठ के सामने रखता है। उसने गलती की है ऐसा लगता है, और इसीलिए अपराधी भाव से वह क्या करता है, सिर झुकाकर सेठ के सामने खड़ा रहता है। निराश होकर अपराधी भाव से सेठ के सामने वह खड़ा रहता है। अब अगला परिच्छेद। तो सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था, तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। तो बहुरूपे के मुंह से वो सारी बातें सुनकर क्या हुआ, सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। यह मुहावरा है, लिखिए मुहावरा, आसमान से गिरना। लिखिए, आसमान से गिरना। उसका अर्थ लिखिए, अधिक आश्चर्य होना। अधिक आश्चर्य होना। आसमान से गिरना मतलब अधिक आश्चर्य होना। यहाँ पर जो बहुरूपिया है,
जो उसने करामत दिखाई, जो उसने कला दिखाई, उसी के मारे वह सुनकर सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरता है। उसी प्रकार हम अलग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा लड़का इतनी करामत दिखाता है, वह करामत देखकर मैं आसमान से गिरा। एक छोटा सा लड़का ऐसी करामत दिखाता है, वह करामत देखकर मैं आसमान से गिरा। तो इस प्रकार आप भी अलग तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो सेठ ये सब सुनकर आसमान से गिरता है, मतलब सेठ को बहुत ही आश्चर्य होता है। फिर संभल कर बोलता है, वो सेठ कहता है, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, जरूर दूंगा। वह इनाम की मांग करता है, जो बहुरूपिया है, वह सेठ से इनाम की मांग करता है। तो यह सुनकर सेठ जी कहता है कि मैं तुझे इनाम जरूर दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता, तूने सचमुच कमाल कर दिया है। अलग रूप धारण करके तूने मुझे भी ठगा है, मुझे धोखा दिया है। मुझे भी समझ में नहीं आया, ये तो तेरा कमाल है ही, लेकिन मुझे एक बात बता कि कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था, तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? उसने कहा, कल तो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति सौंपने आया था। जितनी मेरे पास थी, वह सारी संपत्ति मैं तुझे सौंपने आया था, लेकिन तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता, तो मेरे बदले मेरी जगह आज तू सेठ होता। वह सारी करोड़ों की संपत्ति थी, आज तू करोड़पति होता। मेरी जगह आज तू करोड़पति होता, लेकिन उसने तूने उसे क्यों नहीं लिया? और अगर तू ले लेता, तो आज तू सेठ होता और तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। सेठ उससे बातें करता है। जब वो इनाम की बात करता है, पैसों की बात करता है, तो सेठ को अपना कल का जो प्रसंग है या जो बातें हैं कल की, वो ध्यान में आती है। मैं इस आदमी को करोड़ों की संपत्ति सौंपने आया था, लेकिन इसने नहीं लिया। अगर ये ले लेता, तो आज ये सेठ होता और इसे इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। तो सेठ की सारी बातें सुनकर बहुरूपिया कहता है, बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप मुझे जो इनाम देंगे, खुशी से ले लूंगा। तो सेठ की सारी बातें बहुरूपी सुनता है और सुनकर नम्रता से, कैसे? नम्रता से, ये उसका गुण है। नम्रता, यह उसका गुण है। ये भी तद्धित शब्द है। तद्धित, नम्र अधिक ता, ता ये प्रत्यय है, लेकिन कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है, इसलिए ये तद्धित शब्द है। तो वो बड़ी नम्रता से सेठ से कहता है कि सेठ जी, जो आपने कहा वह बात मेरे भी मन में आई थी कि सारी संपत्ति रख लो। ये बात मेरे भी मन में आई थी और सारी संपत्ति लेकर आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता, कहीं का कहीं जा सकता था, बहुत ऊंचा जा सकता था, सेठ बन सकता था, करोड़पति बन सकता था। लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि ये गलत है। पहले तो मेरे मन में यही बात आई थी और वो सारी संपत्ति लेकर मैं कहीं का कहीं जा सकता था, बड़ा आदमी बन सकता था। लेकिन मेरे मन ने कहा, क्या कहा? कि यह गलत है। इस प्रकार काम करना यह गलत है। क्यों गलत है? वह बहुरूपिया है और
इतनी सारी संपत्ति लेना, ये मन ने कहा कि ये गलत है। क्यों कहा? क्योंकि उसने कौन सा रूप धारण किया था? संसार त्यागी महात्मा का, संसार को त्यागने वाला महात्मा का रूप उसने धारण किया था। और जो संसार को त्यागता है उसे पैसों का मोह नहीं होता। यह सच्चे साधु की पहचान है। यह संसार त्यागी महात्मा की पहचान है कि जिसके मन में पैसों का मोह लालच नहीं होता। और यही बात वो कहता है, मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए था। मैंने संसार त्यागी महात्मा का धारण रूप किया था। और अगर मैं ऐसा करता, ऐसा मतलब अगर मैं वो सारी संपत्ति रख लेता तो क्या होता? मेरे रूप में खोट होती। जो मैंने रूप धारण किया था साधु का, उसमें खोट आती। मतलब वह रूप मेरा गलत साबित होता। साधु कैसा होता है? संसार त्यागी, जिसके मन में लालच नहीं होता है, ऐसा संसार त्यागी महात्मा होता है। और अगर मैं वह पैसे लेता तो क्या होता? जो मेरा रूप है, उसमें उसमें खोट आती। तो रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं संपत्ति त्याग दूं। अगर मैंने साधु का रूप धारण किया है, महात्मा का रूप धारण किया है, तो रूप को साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए यही उचित है कि मैं सारी संपत्ति त्याग दूं। इसीलिए मैंने उसका त्याग कर दिया, मैंने संपत्ति नहीं ली। लेकिन अब मुझे लगा, क्या लगा? कि मेरा जो काम है वो पूरा हो गया है। इसीलिए अब आप जो मुझे इनाम देंगे वह मैं खुशी से ले लूंगा। जो सारी सच्चाई है वो उसने सेठ के सामने रख दी। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा, तो तूने जो रक्षा दी थी, मेरी पत्नी के ऊपर डाली थी, उसी की वजह से वो ठीक हो गई, उसकी बीमारी के बारे में क्या है? सेठ ने पूछा। तो उसने कहा, उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठानी की जो बीमारी है वह मेरी वजह से ठीक नहीं हुई, वह केवल आपका और सेठानी का विश्वास था। बीमारी में अगर हम, जो हमारी दवाइयां हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, अगर उनके ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। और वही आपने किया। मैंने केवल एक चुटकी भर रक्षा सेठानी के ऊपर डाली थी, लेकिन आपके मन में विश्वास था, मैंने विश्वास दिलाया था, इसीलिए सेठानी की बीमारी ठीक हो गई। आपके विश्वास की वजह से, सेठानी की विश्वास की वजह से। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा ये बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो सेठ सारी बातें सुनता है और वह सारी बातें सुनकर लेखक सोचता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा बहुरूपिया है जिसे मैंने करोड़ों की संपत्ति दी थी और उसने वह सारी संपत्ति छोड़ दी और केवल दो चार अशर्फी पर वो प्रसन्न होता है। अशर्फी शब्द लिखिए, अशर्फी, अशर्फी उसका अर्थ यह है मूल्यवान धातु के सिक्के, मूल्यवान धातु के सिक्के। तो सेठ कहता है कि ये कैसा बहुरूपिया है जिसने करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी और केवल दो चार अशर्फी पर या अशर्फी के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। वह बहुरूपिया है, वह कला दिखाता है और कला दिखाकर लोगों को खुश करके जो लोग खुशी से देते हैं उसमें ही वो प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। और जो बहुरूपिया है वह गलत रास्तों से, गलत मार्ग से पैसा नहीं कमाना चाहता, इसीलिए उसने ये करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी और
इनाम जो मिलता है उसी पर वो प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार ये छोटा सा हिस्सा जो आखिरी हिस्सा था वह यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर हमारा पाठ भी समाप्त होता है। धन्यवाद।